अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर लेकर आई हूँ तैयबा मार्केट मदीना की सैर। तैयबा मार्केट मदीना, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप मदीना की जो तैयबा मार्केट है उसकी हमें सैर करवाइए और दिखाइए कि ये कहाँ है, क्या है। तो आज मैं आपको ये मार्केट की सैर कराऊंगी और इसके बारे में पूरी नॉलेज दूंगी। जो भी आपको पूछना है आप ज़रूर मेरी इस वीडियो में सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, गेट नंबर 18, गेट नंबर 18 के बिल्कुल बाहर आपको ये नज़र आ रही है इस वक्त मरकज़ तैयबा तिजारत, तैयबा कमर्शियल सेंटर। ये है तैयबा मार्केट का गेट, जो कि बिल्कुल गेट नंबर 17-18 के सामने है। अगर हम मस्जिद नबवी के गेट नंबर 16, 17 या 18 के करीब देखें तो हमें बिल्कुल सामने तैयबा मार्केट का मेन गेट नज़र आ जाएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है ये तैयबा मार्केट की बिल्डिंग है, जो कि हम गेट नंबर 18 से इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। और एक रोड टाइप छोटी सी एक जगह है जिसे आप रोड भी कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से बनी हुई है, ज़मीन भी टाइल्स के साथ बनी हुई है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हरम शरीफ का हिस्सा है, हालांकि ये बाहर का हिस्सा है। गेट ख़त्म हो चुका है और अब हम तैयबा मार्केट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तैयबा मार्केट एक बहुत ही मशहूर मार्केट है जो कि मदीना के मस्जिद नबवी के तकरीबन साथ ही है और एक अच्छा तिजारती मरकज़ है। आप लोग जब भी मदीना जाएं तैयबा मार्केट ज़रूर जाएं। इसकी खूबसूरती देखने वाली है और बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने आते हैं जो कि आपको इस वीडियो में नज़र आएंगी। आपको जो भी सवाल पूछना हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर वहाँ जाएं तो कोई तकलीफ़ ना हो, इसीलिए बेसिक मैंने ये वीडियो बनाई है। और मुझे बहुत सी फरमाइशें आई थी जो मैंने एक वीडियो बनाई थी बस के सफ़र की कि मदीना जाएं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि टूर बस के ऊपर मैंने बनाई थी। उसमें भी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और इस वीडियो को मैं उस बस वाली वीडियो की एंड स्क्रीन पे लगाऊंगी ताकि आप लोग देखें और इस वीडियो को खूब इंजॉय करें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, लेडीज़ की, जेंट्स की, बच्चों की, हर तरह की यहाँ पे शॉपिंग हो सकती है। स्कार्फ से लेके अबाया और वॉचेस से लेके जो है वो परफ्यूम्स, आपको हर तरह की यहाँ पर ख़रीदारी आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत वैरायटी यहाँ पे आपको मिलेगी और यहाँ पे तस्बीहात भी बहुत सारी हैं और ज्वेलरी आपको बेशुमार मिलेगी। अबाया की बहुत सारी आपको यहाँ पे वैरायटी मिल जाएगी। आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी अबाया ख़रीद सकते हैं और अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के लिए यहाँ से मदीना से जब जाएं तो आप लेकर के जा सकते हैं। हमने 2019 में हज किया था, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन सफ़र था। इस साल 2020 में चूँकि सफ़र जो है वो हज का दूसरे ममालिक के लिए बंद है, लेकिन फिर भी जो वहाँ के रहने वाले हैं सऊदी अरब के दूसरे शहरों के, वो लोग मदीना जाएंगे और वहाँ पर अपनी तमाम जो है वो ज़ियारतें करेंगे इंशाअल्लाह ताला और हज अदा करेंगे। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई तो बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे थे, बस की वीडियो को, जो कि मदीने से टूर की जो बस थी उसकी वीडियो है। तो मैंने सोचा कि चलें, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो तैयबा मार्केट की वीडियो भी मैं बना देती हूँ। वहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा माहौल बहुत अच्छा है, आप इंजॉय भी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। मेरी वीडियोस में आपको हर तरह की, मेरे चैनल पे आपको हर तरह की वीडियोस मिलेंगी, कुकिंग से लेकर रेमेडीज़ तक, रेमेडीज़ से लेकर रेसिपीज़ तक, आपको टोटके हर तरह की चीज़ें आपको मेरी वीडियो में, मेरे चैनल इल्म की शमा पर मिलेंगी। और अगर आपको हज की कुछ न्यूज़ चाहिए हो या हज के बारे में या उम्रे के बारे में जब भी कोई नॉलेज चाहिए हो तो उसके लिए मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है हज एंड उम्रा टीवी, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। लिहाजा आपको हज की तमाम और उम्रे की तमाम न्यूज़ जितनी भी आती हैं वो आपको उस चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा ज़ियारतों की वीडियोस उस चैनल में भी मैंने डाल रखी हैं और इंशाल्लाह डालती रहूँगी। वीडियो में आपको बहुत सारी शॉप्स में दिखा रही हूँ जिसमें तरह तरह की चीज़ें मौजूद हैं और आप अपने तमाम रिश्तेदारों के लिए चीज़ें ख़रीद कर लेके जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ,
मदीना शहर की जो शॉपिंग है वो है तो बहुत अच्छी। यहाँ पे ज़्यादातर आप अगर मेरी बात माने तो खजूरें लें मदीना से। मदीना से खजूरें लें क्योंकि ये बहुत बरकत वाली खजूरें होती हैं और बहुत अच्छे जायके में और बहुत बहुत अच्छी खजूरें होती हैं मदीना की। इसलिए मदीना अगर आप आए हैं तो आप खजूरें लें मदीना से। इसके अलावा ज़मज़म आप ज़ाहिर सी बात है यकीनन ज़रूर लेंगे। इसके अलावा और कोई चीज़ लेने की मैंने तो कोशिश नहीं की। हत्ता कि बहुत सारी चीज़ें हमने इधर देखी, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में हम गए, हमने बहुत सारे मज़ीद और शॉपिंग मॉल्स भी घूमे। टॉप 10 भी है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो बहुत सारी जगहों पे हम घूमे लेकिन मैंने शॉपिंग नहीं की क्योंकि मैं ऐसी जगहों से शॉपिंग करती हूँ तो फिर मुझे जो है वो इस यहाँ पर शॉपिंग करने में कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। ये सिर्फ मेरी अपनी बात है, हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। तो मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं कराची से हूँ और कराची की आपको पता है कि भाई कराची तो कराची है। तो शॉपिंग के लिए कराची से बढ़ के और कोई जगह तो मुझे तो नहीं लगती क्योंकि हर तरह की हर वज़ह की चीज़ आपको बहुत ही अच्छे दामों में आपको अपने बजट के अंदर मिल जाएगी। तो मैंने वहाँ मदीने में घूमी फिरी, सब खजूरें और ये सब चीज़ें भी मैंने ख़रीदी, लेकिन मैंने कोई इस तरह की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको इस वीडियो में वो कुछ भी मैंने नहीं लिया क्योंकि ये तमाम चीज़ें कराची में बहुत अच्छी तरह से मिल जाती हैं, बहुत अच्छी ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। तो फिर यहाँ से इतना सामान उठाकर और इतने मज़ीद ज़्यादा रियाल खर्च करके मैं क्यों ख़रीदूँ। तो कपड़े हों कि अबाएँ हों, हर चीज़ कराची तो कराची है भाई, वहीं से सारी चीज़ें सब जगह पर जाती हैं। आपको पता है कराची से ही सारा माल जो है वो सऊदी अरब जाता है और चाइना से भी जो है वो कराची में पहले आता है और फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा दाम बढ़ चढ़ के फिर जो है वो सऊदी अरब जाता है। तो इस वजह से इमिटेशन ज्वेलरी हो गई, कुछ भी हो गई, आप अगर उधर जाते हैं तो आप देखें ज़रूर, आपको पसंद आती है तो ज़रूर लीजिए। लेकिन जो कराची की बोल्टन मार्केट में जो माल मिलता है ना उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो हम तो आदी हैं भाई बोल्टन मार्केट से ख़रीदारी करने के, तो इस वजह से हमें सऊदी अरब में कोई और चीज़ें जो हैं वो इतनी हमारी रेंज में भी नहीं लगी और हमें इतनी समझ भी नहीं आई। वहाँ के अबाए भी जो है वो हमें पाकिस्तान और कराची से ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, सही बात है। अच्छा, ये गेट नंबर 18 से हम जो है ना वो वापस निकल रहे हैं तैयबा मार्केट से। तो देखें गेट नंबर 18 है, तो इससे हम वापस निकले हैं और इस तरह से हम हरम शरीफ की हदूद में अब दाखिल हो रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करती हूँ। यकीनन आप अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह निगहबान।